हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। तो आज का हमारा सेशन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इट इज़ अबाउट पैरामेट्रिक टेस्टिंग। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 की अगर बात करें तो रिसर्च मेथडोलॉजी में आपको पैरामेट्रिक टेस्ट देखने को मिलेंगे, और पेपर 2 की भी अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी में आपको पैरामेट्रिक टेस्टिंग का एक टॉपिक देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिक करेंगे तो पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 कॉमर्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस लगभग हर बार हर साइकिल में पूछे ही गए। तो बस आज हम पैरामेट्रिक टेस्ट कवर करेंगे और फिर आने वाली क्लासेस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक अलग अलग पढ़ाने का मोटिव मेरा यही है कि ओवरबर्डन ना हो जाए एक ही वीडियो में, तो हम थोड़ा स्लो करेंगे और थोड़ा कम करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, तो अगर पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो नाम ही में आपको दिख रहा है पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके नाम में पैरामीटर्स होते हैं। तो जब हमें डेटा सेट के पैरामीटर्स गिवन होते हैं, ठीक है, तो हम वहां पे बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सेट ऑफ अजम्पशन, अब ये पैरामीटर्स बेसिकली क्या है, अजम्पशंस हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में अजम्पशंस होती हैं, मुझे नहीं पता पूरी पॉपुलेशन के बारे में, मैं अज्यूम कर रही हूं। तो दीज अजम्पशंस आर वायलेटेड, द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस कैन बी मिसलीडिंग और कंप्लीटली एरोनियस, मतलब कि हो सकता है कि बिल्कुल ही मिसलीडिंग हो जाए, बिल्कुल ही गलत आ जाए। ठीक है, तो टिपिकली अजम्पशंस, अभी अजम्पशंस के ऊपर ही बेस्ड होता है क्योंकि आपने इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट मैथमेटिक्स विद अजम्पशंस। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथमेटिक्स ही है विद अजम्पशंस। ठीक है, कि जब आपको अजम्पशंस देखने को मिल जाए, प्रोबेबिलिटी देखने को मिल जाए, प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर देखने को मिल जाए, ठीक है, तो ये सब आ जाता है जब वो आपके पिक्चर में, तो वो बेसिकली मैथमेटिक्स नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। ठीक है, तो वो अजम्पशंस क्या है, अगर हम बात करें अजम्पशंस की तो सबसे पहले तो नॉर्मैलिटी, हम मान के चलते हैं कि जो डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या उसमें ज्यादा से ज्यादा सिमिट्री हमें देखने को मिलेगी। अब सिमिट्री का यहाँ क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रही हूँ तो इसका 50% पोर्शन इस तरफ और 50% पोर्शन उस तरफ होगा, तो नॉर्मैलिटी हमें देखने को मिलती है। ये पहला अजम्पशन है पैरामेट्रिक टेस्ट का। दूसरा अजम्पशन होता है होमोजिनिटी ऑफ वेरियांसेस, की वेरियांसेस जो है वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहां पर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। तीसरा है लिनियरिटी, यानी डेटा सेट जो आपके पास होता है उसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा मतलब एक प्रोपोर्शनेटली उतना ही बढ़ेगा या घटेगा। और इंडिपेंडेंस होता है, यानी सारा जो डेटा है आपके पास वो इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं होता है। मेजरली जो हम पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और अनोवा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर हम टी टेस्ट की बात करें, जिसे स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है, अब ये स्टूडेंट जो था वो बेसिकली एक अनोनिमस पेन नेम था जिन्होंने इस टेस्ट का इजाद किया था, तो इसलिए स्टूडेंट टी टेस्ट कह देते हैं। ठीक है, तो टी टेस्ट क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए कि जो दो ग्रुप्स है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। ठीक है, अब ये यूज कब करना है, जब दो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हो। पहले कि आपका जो सैंपल साइज है वो 30 या उससे छोटा होना चाहिए और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होना चाहिए। जो सबसे मेन अजम्पशन है वो यही है, मेन अजम्पशन आपकी यही है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सैंपल साइज वाला यहाँ पर जो अजम्पशन है, जब आप एक्चुअली में टी टेस्ट लगाते हैं ना, जब आप मतलब जब आप डेटा के ऊपर सच में काम करेंगे और टी टेस्ट लगाएंगे तो वहां सैंपल साइज 30 से ज्यादा भी अगर है, मोर देन 30 भी है, तो भी टी टेस्ट ही लगाया जाता है। ठीक है, टी टेस्ट इज वेरी पॉपुलर। अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो भी टी टेस्ट लगता है। ये जो अजम्पशन है ये मैं कहूंगी सिर्फ थियोरेटिकली है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आंसर सही माना जाता है, तो ये सिर्फ थियोरेटिकली है, वरना प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो टी टेस्ट 30 से बड़ा भी अगर सैंपल साइज है
तो भी टी टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। जो मेन आपके अजम्पशन मैं बोलूं कि प्रैक्टिकली भी जिसको फॉलो किया जाता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है डेटा सेट का तो उस केस में आप क्या करते हो, टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हो। अब इसमें अलग अलग टाइप के टी टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है वन सैंपल टी टेस्ट, यानी जहां पर आपको आप मीन कंपेयर करते हो एक ही सैंपल का। ठीक है, यानी कि सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन है उसको कंपेयर किया जाता है। फिर होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये अनपेयर टी टेस्ट होता है। यहाँ पर हम दो डिफरेंट ग्रुप्स जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जैसे मेल वर्सेस फीमेल, उनके टेस्ट लिया गया, तो मेल के टेस्ट के स्कोर्स और फीमेल टेस्ट के स्कोर्स हम देखते हैं और इनका कंपैरिजन किया जाता है। तो दोनों ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि मेल ने जो स्कोर किया है उसका फीमेल के द्वारा किए गए स्कोर से कोई लेना देना है। फिर आते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ये डिपेंडेंट होते हैं। तो एक हो गया ये अनपेयर्ड यानी इंडिपेंडेंट, दूसरा हो जाता है डिपेंडेंट, जहां आप सेम ग्रुप को 2 बार मेजर करते हो। जैसे एक बिफोर ट्रेनिंग मेजर कर लिया तो एक सैंपल, एक आफ्टर ट्रेनिंग मेजर किया दूसरा सैंपल। अब जाहिर सी बात है दोनों डिपेंडेंट है, बिफोर ट्रेनिंग से आफ्टर ट्रेनिंग का डिपेंडेंसी हुआ होगा। तो एक ही ग्रुप को जब आप 2 बार मेजर करते हो तो वो आपका डिपेंडेंट टी टेस्ट होता है। अजम्पशंस क्या है कि अगेन क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो भी अजम्पशंस पैरामेट्रिक टेस्ट की हमने पढ़ी हैं वो सारे ही यहाँ पर आ जाएंगे। वेरिएंसीज इक्वल होने चाहिए और डेटा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा टेस्ट आता है एफ टेस्ट, जिसे वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। ये यूज किया जाता है तब जब पॉपुलेशन जो है आपके पास 2 पॉपुलेशन हैव इक्वल वेरिएंसेस, जब उनके वेरिएंसेस इक्वल होते हैं तो इसका इस्तेमाल, एफ टेस्ट का इस्तेमाल हम देखते हैं। इसे इट कंपेयर्स द रेशियो ऑफ 2 सैंपल वेरिएंसेस कि इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट और नॉट, कि जो 2 सैंपल वेरिएंसेस आपने लिए हैं, 2 पॉपुलेशन से वेरिएंसेस लिए हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखा जाता है कि वो आपस में एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली अलग है कि नहीं। ज्यादातर यूज किया जाता है जब अनोवा आप करते हो, तब इक्वालिटी चेक करने के लिए और कंपेयर करने के लिए ग्रुप मीन को। तो मेन जो इसका होता है वो वेरिएंसेस इक्वल है कि नहीं। ठीक है, वेरिएंसेस इक्वल है कि नहीं, मेन एफ टेस्ट इसी चीज को टेस्ट करता है, तो याद रखना। तो सैंपल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्केल होना चाहिए और रेशियो का इस्तेमाल करके वेरिएंसेस को कंपेयर किया जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। रेशियोज कंपेयर करते हैं सैंपल 1 और सैंपल 2 के। ठीक है, फिर आता है आपका जेड टेस्ट या जी टेस्ट भी से आप जिसे कहते हो। ये देखता है जेड टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द मीन ऑफ अ सैंपल, एक सैंपल का मीन जो है उसके पॉपुलेशन के मीन से कितना डिफरेंट है या फिर दूसरे किसी सैंपल से कितना डिफरेंट है। यानी एक सैंपल का मीन उसके पॉपुलेशन के मीन से कितना डिफरेंट है या दूसरे किसी सैंपल से कितना डिफरेंट है, ये देखा जाता है। अगेन जब 30 से बड़ा आपका होता है सैंपल साइज तो यूज करते हैं थ्योरेटिकली। पॉपुलेशन यहाँ पर नोन होती है। अब ये टी टेस्ट से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर हमें अननोन होता है, यहाँ पर नोन होता है। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो x माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पर करते हैं। तो ये करके आप फॉर्मूला मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। प्रैक्टिकल कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा नहीं। फिर आते हैं आपके अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसे हम बोलते हैं। ये देखता है 3, अभी तक हम 2 देख रहे थे, 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप के मीन्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, ये कंपेयर करता है। तो एक टाइम पर 2 ग्रुप को नहीं, ये मल्टीपल ग्रुप्स को कंपेयर करता है, इसलिए इसमें आप वेरिएंसेस रेशियो का भी इस्तेमाल करते हो। अभी तक हम 2 ग्रुप्स का देख रहे थे। ठीक है, तो 1 वे अनोवा भी होता है, 2 वे अनोवा भी होता है। 1 वे अनोवा जब आप एक ही फैक्टर को लेते हो, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। 2 वे अनोवा में आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता होगा कि अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूँ कि फूड, या मैं कहूँ फूड से बेटर ईटिंग हैबिट्स और आपका वेट, ये 2 वेरिएबल्स है मेरे पास। तो मैं क्योंकि चेंज किसको कर सकती हूँ, मैं वेट चेंज तो नहीं कर सकती ईटिंग हैबिट्स के ऊपर इफेक्ट करने के लिए। मैं ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके वेट का इफेक्ट देख सकती हूँ। तो ईटिंग हैबिट क्या हो गया मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको चेंज किया जा सकता है, और वेट मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप फर्क पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर इफेक्ट हम चेक करते हैं।
तो जब आपके डेटा सेट में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप 1 वे अनोवा लगाते हो, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो 2 वे अनोवा लगता है, ठीक है। ओके, चलिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड टीचिंग मेथड। तो जब आप जेंडर का इफेक्ट टीचिंग पे देख रहे हो तो 2 यहाँ पर आएगा ना, टीचिंग मेथड एक वेरिएबल और जेंडर दूसरा वेरिएबल, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरेज स्कोर हम देख रहे हैं 3 टीचिंग मेथड के, तो सिर्फ टीचिंग मेथड ही आपका एक वेरिएबल है ना, दूसरा तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, हाँ ये याद रखना, अनोवा से जो स्टैटिस्टिक निकलता है वो एफ निकलता है, यानी आपके पास जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू आती है अनोवा की वो एफ टेस्ट के थ्रू आती है, ठीक है। तो जितना बड़ा एफ वैल्यू उतना बड़ा डिफरेंस, जितना छोटा एफ वैल्यू उतना छोटा डिफरेंस या फिर नो डिफरेंसेस। तो ये आपको देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। तो क्या आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, किसका क्या कंडीशन है, कब कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, और आपको कभी कभी सिंपल सवाल भी पूछ लेते हैं, लिस्ट दे दी कि इसमें से बताओ कौन से पैरामेट्रिक है कौन से नॉन पैरामेट्रिक है, या पैरामेट्रिक के अजम्पशंस क्या है। तो अगर आपको ये पता है कि पैरामेट्रिक्स के अजम्पशन क्या है, तो पैरामेट्रिक में जितने भी टेस्ट आते हैं सबकी सेम ही अजम्पशंस होती है। क्लियर है? चलिए, तो अगर आई होप ये डेट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आने वाली क्लासेस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप दिसंबर नहीं जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा ने लॉन्च कर दिया है अपना जून 2026 के लिए गोल्ड पैकेज, और ये एक्चुअली गोल्ड है बिकॉज इस बार का जो पैकेज है वो आपको बहुत इसेंशियल बेनिफिट्स के साथ मिल रहा है। जैसे मॉक टेस्ट आपको इस बार मॉक ट्रैकर के साथ दिए जाएंगे, जिसमें हर मॉक टेस्ट के बाद आपको एक कंप्लीट डिस्कशन टेबल मिलेगी, जिसके बेसिस पर आपका एजुकेटर आपको 1-on-1 काउंसलिंग भी देगा। तो टेलर मेड काउंसलिंग होगी, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही चीज़। और आपको एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करने के लिए उस स्ट्रेस के, उस प्रेशर के माहौल में अपने आप को कैसे परफॉर्म करना है वहाँ जाकर, ये इसकी भी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपके शहर में जेआरएफ अड्डा कराएगा 4 सीबीटी मोड में टेस्ट। तो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो 1250 रुपये पर मंथ के साथ आप ये ले सकते हैं। अगर आप बेसिक पैकेज जो अभी तक आपको मिल रहा था वो एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी एट 1084 पर मंथ के साथ अवेलेबल है। आरपीएससी का राजस्थान जीके वाला पेपर के लिए अगर आप टेंशन में हैं तो 999 में आपको नोट्स मिल जाएंगे, और 999 में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने के लिए भी मिल जाएंगे। तो अभी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप इन चीज़ों को भी अवेल कर सकते हैं। और अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए, तो जेआरएफ अड्डा ने ऑल इंडिया लेवल का फ्री जेआरएफ टेस्ट अपने ऐप के ऊपर लाइव कर दिया है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो अभी जाकर चेक कीजिए और जाकर देखिए कि आपका स्कोर क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताना, और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो बिकॉज अभी आपका लाइव है टेस्ट। अगर अभी आप नहीं देंगे तो फिर वो टाइम उसका लैप्स हो जाएगा, तो आप दोबारा वो टेस्ट लगा भी नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप नाउ एंड अटेम्प्ट द ऑल इंडिया लेवल जेआरएफ टेस्ट, और देखिए अपना रैंकिंग कि क्या है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।